अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। पाकिस्तान का ईरान से तनाव खत्म करने का फैसला। वफाकी काबीना ने ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना का कहना है कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक से कशीदगी नहीं चाहता। हम नहीं चाहते कि ताल्लुकात खराब हों। ईरान ने गलत इक़दाम किया जिसका जवाब दे दिया गया। और वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक भी कर दी है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्क की सलामती पर किसी किस्म का समझौता न करने का आज़म किया गया है। शुरका ने ईरानी जारहियत के जवाब में मौसर कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन भी पेश किया है। पाकिस्तान ईरान कशीदगी के बाद वफाकी काबीना का बड़ा फैसला। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। इजलास में निगरान वजीर खारजा ने बताया कि ईरान ने गलत इकदाम किया जिसका जवाब दे दिया गया। अब ईरान हालिया कशीदगी खत्म करना चाहता है। काबीना अरकान ने भी इत्तफाक किया कि वो नहीं चाहते कि ताल्लुकात खराब हों। पाकिस्तान हमसाया ममालिक में से किसी के साथ भी कशीदगी नहीं चाहता। वफाकी काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसलों की तौसीक कर दी। वफाकी काबीना के इजलास से कबल निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकिड़ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एयर और नेवल चीफ समेत निगरान वजीर खारजा, वजीर खजाना और खुफिया इदारों के आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में पाक ईरान कशीदगी पर गौर किया गया। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हमारा जवाब मौसर और अहदाफ के हसूल पर मबनी था। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, तमाम हमसायों से अमन के साथ रहना चाहता है। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने सफारती महाज और आला अस्करी हुकाम ने पाक ईरान सरहदी सूरत हाल पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी। जराये के मुताबिक इजलास के शुरका ने ईरानी जारहियत के जवाब में मौसर कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खिराजे तहसीन पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और इजलास में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी खिलाफ वर्जी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना रद्द अमल को सराहा गया। इसी बारे बात करती है औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब, बताइए इजलास का अहवाल। जी, आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जबकि कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलानिया अब से थोड़ी कबल जारी हुआ, जबकि जो फोरम ने पाक ईरान कशीदगी की सूरत का जायजा लिया। इजलास में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बिलाइश्तियाल और गैर कानूनी खिलाफ वर्जी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना और जो रद्दअमल है उसको सराहा गया, जबकि शुरका को पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मौजूदा सूरत से आगाह किया। खित्ते में मजमूई सिक्योरिटी सूरत पर इसके असरात के हवाले से सियासी और सफारती पेशरफ्त भी जो है जो कमेटी के शुरका को आगाह किया। इसके साथ साथ इलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत कतई तौर पर नाकाबिल तस्खीर और मुकद्दस है, जबकि इलामिया के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़। ठीक है औरंगजेब, बहुत शुक्रिया इस बारे में आप बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं कि 2018 में नून लीग को धांधली के जरिए हराया गया था। आज मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। मुखालिफिन जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। खानेवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा, क्या नवाज शरीफ ने कभी टांग पर प्लास्टर चढ़ाया? क्या कभी झूठा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इख्तिदार से निकलने पर झूठा साइफर लहराओ और शहदा की यादगारों पर हमला करो? अवाम को अपने हाथों में लैपटॉप चाहिए या फिर पेट्रोल बॉम्ब? नवाज शरीफ को अवाम का साथ निभाने की सजा मिली। नवाज शरीफ इसलिए हुकूमत चाहता है कि अवाम का साथ दे। अब हर जगह धांधली थी, धांधली से इलेक्शन हराया गया नून लीग को। खानेवाल ने तब भी खानेवाल में शेर के अलावा किसी को घुसने नहीं दिया। 2013 में भी नून लीग ने मुकाबला किया और जीती। नून लीग को और नवाज शरीफ को 2018 में हराने के लिए इनको इलेक्शन को चोरी करना पड़ा, आरटीएस बंद करना पड़ा। आज हम चाहते हैं कि हमारे साथ मुकाबला करो, लेकिन आज मैदान में मुकाबला करने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए हैं। कैदों का सामना किया, सऊबतों का सामना किया, लेकिन कोई मुस्लिम लीगी नवाज शरीफ को छोड़ के नहीं गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की लाइनें नहीं लगाई। आज कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। ओ आओ पहले मुकाबला तो करो, मैदान छोड़ के भागते क्यों हो? आज इंतकाम का इल्जाम लगाते हो, लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हो। मैं बताऊं लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक्तदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था
पेट्रोल बॉम्ब चलाओ। नवाज शरीफ को भी तो इक्तदार से निकाला गया कि नवाज शरीफ को जब इक्तदार से निकाला तो क्या नवाज शरीफ ने झूठा साइफर लहराया? क्या उसने एक कौमी राज भी कौम के सामने रखा? चुप करके घर चला गया। इंतखाबी निशान तो शेर का था। जब नवाज शरीफ से वापस लिया गया तो जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इल्जाम पर नहीं लिया। नवाज शरीफ की अवामी ताकत को देखते हुए वो निशान उससे वापस लिया गया था। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने और मरियम नवाज ने मैदान नहीं छोड़ा, आखिरी गेंद तक इनका मुकाबला किया। और दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से शेर घर से निकल आया है, ऐसा ना हो कि आपकी तादाद देखकर फिर से छुप जाए। आवाम का खून चूसने वाले शेर का दिल 3 बारियां लेने से भी नहीं भरा, चौथी बार वजीर आजम बनना चाहता है। अगर किसी तरह वजीर आजम बन भी गया तो फिर रोना धोना करेंगे कि मुझे क्यों निकाला। रहीम यार खान ने जलसे से खिताब में कहा कि इलेक्शन में मुकाबला भुट्टो और जिया की पार्टीज में है। लाहौर के सियासतदानों को पैगाम है कि हम डरने घबराने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। बड़ा मुश्किल से कल वो शेर नजर आया, ऐसे ना हो कि आपका जोश देख के वो फिर से डर के वापस घर में छुपना शुरू हो जाए। इस इलेक्शन में अब 2 सियासी जमातें रह चुके हैं। वो दूसरी जमात वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। 3 दफा वजीर आजम बन के आपका खून चूसा है, पेट नहीं भरता, अब 4थी बार बनना चाहता है और 4थी बार आपका खून चूसेगा। अब अगर ये किसी न किसी तरीके से 4थी बार बन जाता है तो उसने यही काम शुरू करना है, वही रोने धोना कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। इस सूबे में अक्सरियत अवाम एंटी नून लीग है। इस सूबे में अक्सरियत लोग मियां साहब को 4थी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहते हैं। एक बार बिलावल भुट्टो जरदारी पे एतमाद करे, एक बार तीर पर थप्पा लगाए, मैं इनका रास्ता रोकूंगा। हम इनका हुकूमत नहीं, आपका हुकूमत बनाएंगे, आपका। 8 फरवरी को ना सिर्फ खुद जाके वोट डालना है, आपने तीर के लिए वोट मांगना है और आप अपना वजीर आजम बना सकते हो। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ मुस्ताफ़ी हो गए। ज़का अशरफ ने मैनेजमेंट कमेटी के रुकन की हैसियत से भी इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे आकिब कुरैशी अभी पीसीबी हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। आकिब, बताइए इस बारे में क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ज़का अशरफ जो कि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी थे, आज शाम तक वो अब चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नहीं रहे। मेरे पीछे कज़ाफ़ी स्टेडियम जो कि पीसीबी का हेडक्वार्टर है, इसके अंदर पीसीबी का इजलास अभी भी चल रहा है। ज़राए के मुताबिक ज़का अशरफ अब से कुछ देर पहले जो है पीसीबी हेडक्वार्टर से निकलकर एनसीए गए, वहाँ से निकलकर अब दोबारा कुछ देर बाद वापस आएंगे। ताहम जो सिलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान थे, जिसमें 10 रुकनी मेंबरान कमेटी है, जिसमें गवर्निंग बोर्ड के 10 मेंबर हैं, वो अभी भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं। कुछ देर पहले इजलास जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है और इस इजलास के इख्तिताम पर जो है ज़का अशरफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, ये कहते हुए कि बेख्तियार चेयरमैन होने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा ये है कि इस्तीफ़ा दे दिया जाए। ताहम ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ारत बैनुल सूबाई राब्ता कमेटी फवाद हसन फवाद जो चला रहे हैं वज़ारत, उनसे जो मुलाकात हुई है ज़का अशरफ की, उसके मुलाकात के बाद ज़का अशरफ ने अपना माइंड बना लिया था कि वो अब इस ओहदे को नहीं रखेंगे अपने पास, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ज़का अशरफ पर काफ़ी प्रेशर था कि आप बोर्ड के इलेक्शन करवाएं। 6 जुलाई 2023 को ज़का अशरफ जो है नजम सेठी की दस्तबरदारी के बाद, जो कि चेयरमैनशिप की दस्तबरदारी की दौड़ के बाद जो है वो ज़का अशरफ चेयरमैन बने मैनेजमेंट कमेटी के, जिस पर उनको 4 महीने दिए गए थे, जो कि 4 नवंबर 2023 को 4 महीने के लिए उन्हें चार्ज दिया गया था। बहुत शुक्रिया आकिब, इस बारे में बता रहे थे। ईरानी सफारत खाने का ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में वज़ीर ख़ारिजा के माबैन आला तरीन सतह पर ताल्लुकात की बहाली को खुशाइंद करार दिया गया है। ट्वीट में इस उम्मीद का इजहार किया गया है कि दोस्त बरादरान के माबैन कशीदगी के खात्मे के बाद सिफारती सतह पर क़याम अमन की बहाली का खैर मक़दम भी किया गया है।